स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, कोई समस्या शेयर करनी है, कोई प्रॉब्लम को पूछना है, तो स्क्रीन पर फोन करें। आज का ये एपिसोड मैं शुगर को समर्पित कर रहा हूं। ये डायबिटीज स्पेशल एपिसोड है जिसमें शुगर क्या होती है, क्यों होती है, उसके ऊपर रिसर्चेस, कुछ पैरामीटर, कुछ शुगर को लेकर भ्रांतियां आपकी खत्म करने वाला हूं। आज भारत में 10 करोड़ लोग शुगर के पेशेंट हैं और लगभग मान के चलो हमें पूरे वर्ल्ड में WHO ने और हमारी विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने और अमेरिका की जो अपनी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने क्या करा है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन सॉरी ADA, उन्होंने क्या करा है, वर्ल्ड को 2 भागों में बांट दिया, एक डायबिटिक और एक प्री डायबिटिक। और जबकि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनका सबका मुख्य कारण डायबिटीज है। तो मैं डायबिटीज के ऊपर चर्चा शुरू कर रहा हूं। अगर आपको लाइव मुझसे बात करनी होगी तो स्क्रीन पे फोन कर लेना। और अगर आपको हमारे संस्थान के बारे में जानना हो, हमारी क्लिनिक्स के बारे में जानना हो, हमारे हॉस्पिटल के बारे में जानना हो, सरकारी कर्मचारियों को अपने फ्री इलाज के बारे में जानना हो, या प्राइवेट इंश्योरेंस वाले जो आयुष कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस है उनको अपने इलाज के बारे में जानना, तो स्क्रीन पे फोन कर ले या मुझे फोन कर ले। तो शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, दूध और दूध की बनी चीजें आज की डेट में मार्केट में नकली आ रही हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। ये दूध और दूध की बनी चीजें नकली हैं, दूध ही नकली है। अगर दूध के बने 6000 सैंपल लिए गए तो उसमें से 3500 सैंपल फेल हो गए, और पनीर में और दही में भी 20% मिलावट मिली। तो आप खुद सोचो देश कहां जा रहा है, या हमारे देश में लालची लोग कैसे हो रहे हैं। डायबिटीज में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब डायबिटीज में आज की डेट में, क्योंकि PGI की रिपोर्ट है चंडीगढ़ की कि 6 से 10 साल तक के बच्चों को डायबिटीज का खतरा ज्यादा है, क्योंकि चिप्स कोल्ड ड्रिंक बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों को बार बार पेट में दर्द हो रहा है तो उनकी शुगर जरूर चेक कराएं। ध्यान से देख लीजिए, टाइप 1 डायबिटीज बढ़ रही है, इसलिए बच्चे के पेट में बार बार दर्द की शिकायत कर रहा है, तो अल्ट्रासाउंड कराएं और उसकी शुगर जरूर चेक कराएं। और कई बार क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो आपको पता चलता है मेरे बच्चे की शुगर सीधी 400 या 500 आ गई, तो क्या करें, इमीडिएटली 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ दें। रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया कुछ भी नहीं खाना, दूध बिल्कुल नहीं पीना, दही नहीं खाना, सिर्फ सैलेड, फ्रूट, नारियल पानी, ये सब खाना है। क्योंकि गेहूं, चावल और दूध ये एकदम ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज को बॉडी में बढ़ा देता है। और डायबिटीज की वजह से जितने भी लोगों को आंखों की समस्या थी उनको कोरोना ने भी ज्यादा खराब किया। कोरोना का खतरा भी डायबिटीज की वजह से, अगर आंखों की समस्या है तो कोरोना का खतरा भी ज्यादा था, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम है। ऐसे ही डेंगू का, मलेरिया का, चिकनगुनिया का खतरा भी ज्यादा है। अगर किसी को शुगर है तो शुगर जरूर चेक करानी है। और शुगर को गोली लेके कंट्रोल नहीं करना, मैं बताऊंगा इसी प्रोग्राम में खाने पीने का, लाइफस्टाइल का तरीका, कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं। अब जितने भी लोग पॉल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं, जहां धूप नहीं आती, कमरों में रहते हैं, उनको मोटापा और शुगर का खतरा ज्यादा है, और पुरानी बीमारियां भी जागती हैं। और ये वाशिंगटन की रिपोर्ट है, वहां का एक रिसर्च पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और जितने भी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से भी शुगर का, सिस्ट या फाइब्राइड होने का, दिल की बीमारी होने का, दांत की बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व में पश्चिमी देशों में अगर किसी को शुगर है तो 10 साल में उनको डायबिटिक फुट हो जाता है, यानी कि उनके पैरों में अल्सर और जख्म हो जाते हैं। यह रिपोर्ट है कि आपके पैर काटने की नौबत आ सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुमन है। हाँ जी बताइए। जी मेरे को पूछना था, मेरे ना स्किन प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ा सा तेज बोलेंगे। हाँ जी, मेरे ना स्किन प्रॉब्लम हो गई है कौन डॉक्टर से साहब। शहर से बोल रहे हो आप? जी मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, हरियाणा से, ओके, सिरसा से। तो मुझे ये बताओ उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा, तो मुझे मुझे सिर्फ ये बता दो कि इस टाइम कोई आपका एलोपैथी में इलाज चल रहा है? एलोपैथी में नहीं चल रहा है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था यहाँ दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली आई थी मैं, तब डॉक्टर को दिखाया था स्किन प्रॉब्लम, तो उन्होंने दवाई दी थी, तब ठीक हो गया था। वाइट पैचेस हो जाते हैं। नहीं एलोपैथी की दवाई ली थी, आयुर्वेद नहीं में दवाई ली नहीं थी? नहीं नहीं। कहाँ की दवाई ली थी?
ये दवाई मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये RML में दिखाया था। ओके, राम मनोहर लोहिया में। जी जी। तो उन्होंने कुछ बताया, बीमारी का नाम बताया, कुछ तकलीफ बताई, क्या हाँ, बताया वो उन्होंने कुछ आपको? बताया था, मेरी पर्ची में लिखा था, पर अभी मेरे को याद नहीं है इतना। ओके ओके, तो आप एक काम करिए, आप ना स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं ना, वहाँ फ़ोन कर लीजिए। हमारे पूरे इंडिया में 160 क्लिनिक है, हरियाणा में भी 14 क्लिनिक है, पंजाब में 28 क्लिनिक है। तो आपके शहर में आसपास कहीं भी क्लिनिक होगी, या तो डॉक्टर से पर्सनल मिल लीजिए सामने आमने बैठकर, या स्क्रीन के नंबर पे ना वीडियो कॉल बुक कर लीजिए। डॉक्टर से वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल बुक करके अपनी जीभ की फ़ोटो भेज के, अपनी नाड़ी चेक करवा के भी डॉक्टर हमें जान सकते हैं। नहीं तो आपकी रिपोर्ट्स देख के, आपका चेहरा, आंखें और जीभ देख के भी हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, और हम सॉल्यूशन भी दे देंगे। और आप भी सुन लीजिए और पूरा भारत सुन ले, 90% लोगों को हम बिना दवाई, 1 रुपए की दवाई के बिना भी स्वस्थ कर सकते हैं। सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को सुधारना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 90% लोग सिर्फ अपने खाने पीने को, डाइट को ठीक करके ही स्वस्थ हो सकते हैं। एक रिपोर्ट और दिखा रहा हूं, देश में सरकारी आंकड़ा, ये 3 साल पुरानी रिपोर्ट है, 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज हैं। इन्हीं को कोरोना ज्यादा हुआ, इन्हीं को शुगर ज्यादा, इन्हीं को डेंगू ज्यादा हुआ, इन्हीं को मलेरिया ज्यादा हुआ, इन्हीं को चिकनगुनिया ज्यादा हुआ। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि शुगर एक दीमक है, हमें अंदर से खा जाती है। और जिसके भी लोगों को शुगर है उनकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। ये रिपोर्ट बोल रही है कि मधुमेह वाले की उम्र 10 साल कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुगर हमें अंदर से खोखला भी करती है और हमारी उम्र भी घटाती है। और एक और चीज, जब आप दवाई खाते हो आपको लगता है कि मेरी दवाई बचा लेगी, लेकिन ध्यान से सुनो, डायबिटीज की दवाई ही आपको ब्लैडर कैंसर दे सकती है। यानी कि डायबिटीज की दवा ही आपको कैंसर दे सकती है। कितनी बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है कि आप दवा तो खा रहे थे एलोपैथी की अपने बचने के लिए, लेकिन दवा ही आपके लिए खतरा बनती आ रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। और जितने भी लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा भी ज्यादा है। ये रिपोर्ट आपको बता रहा हूं मैं कि डायबिटीज के मरीजों को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। तो ये आपको चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं। और जितने भी डायबिटीज के मरीज होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि डायबिटीज बढ़ी कब है भारत में। डायबिटीज बढ़ी है हरित क्रांति की वजह से। भारत में हरित क्रांति के बाद ये शुगर ने बेड़ा गर्क किया देश का। ये जो गेहूं और चावल हर घर में खाया जा रहा है, जो पिज्जा बर्गर खाए जा रहे हैं, दूध पिया जा रहा है, नकली दूध पिया जा रहा है, बार बार आप खाए जा रहे हो, इससे हमारी बॉडी का अंदर का सिस्टम बिगड़ता है। और आज जो 2 ऐसे स्टेट जिनको गरीब स्टेट कहा जाता है, डायबिटीज और बीपी, इसकी चपेट में यूपी और बिहार। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या कह रही है कि बिहार के 1/3 लोग, यानी कि जितनी बिहार की आबादी है 1/3 शुगर की चपेट में है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली न्यूज़ हमारे सामने है। और मैं अभी गेहूं चावल की बात कर रहा था कि चावल से शुगर का खतरा ज़्यादा, यानी कि जो चावल है, ज़्यादा चावल खाने से भी मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है। यानी कि गेहूं और चावल बीमारी है। ध्यान से सुन लो, गेहूं के अंदर 1.2% फाइबर होता है, ये भी जेन्युइन गेहूं के अंदर। लेकिन जो गेहूं हम खा रहे हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं है, यानी कि इस पर रिसर्च हो चुकी है। इसको ज्यादा उगाने के चक्कर में इसको छेड़छाड़ कर दिया, इनका जीन चेंज कर दिया। और चावल में 0.2% फाइबर होती है। लेकिन अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो खाली ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5% फाइबर होती है और कोदरा में 10% फाइबर होती है। और कोदरा वही अनाज है, वही गेहूं है, वही अनाज है जो गुरु नानक देव जी ने मर्दाने के साथ जब वो जा रहे थे तो कोदरे की रोटी खाई। पूरे के पूरे आयुर्वेद के ग्रंथ में गेहूं और चावल का वर्णन नहीं मिलता है ज्वार, बाजरा, रागी, मक्की, स्वांक, इनका वर्णन मिलता है। कंगनी, हरी कंगनी, इनका वर्णन मिलता है। लेकिन हम लोग क्या है, गेहूं चावल खा खा के पागल हो रहे हैं और दूध पी पी के पागल हो रहे हैं। दूध हमें लगता है कैल्शियम देगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? गाय को कैल्शियम कहां से मिलता है? हाथी क्या दूध पीता है? गाय क्या दूध पीती है? उनका कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, पोटेशियम कहां से पूरा होता है? सलाद से, हरे पत्तों से, फ्रूट से। आप भी खाइए, बच जाएंगे। भारत के अंदर सिर्फ डायबिटीज की, हार्ट की और पेट के लिए हम 46,000 करोड़ की मेडिसिन खा जाते हैं। और नीचे लिखा हुआ है देश में कुल 1,36,000 करोड़ की दवाएं हर साल बिक रही हैं, जिसमें मुख्य है
एंटीबायोटिक 18,000 करोड़ की, हार्ट की 17,000 करोड़ की और शुगर की 14,000 करोड़ की दवाइयां। तो ये देश का पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि शुगर, बीपी, जोड़ों के दर्द की एलोपैथी दवाइयों के पेटेंट राइट अमेरिका, यूरोप, जर्मनी जैसे देशों के पास है। तो हम जाने अनजाने देश को गरीब कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। डॉक्टर, हाँ जी मेरी बताइए, थोड़ा मम्मी है। तेज बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरी मम्मी है, उनके पैर में ना प्रॉब्लम। आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ जी बोलो। मेरी मम्मी है, उनको ना बारिश में बहुत प्रॉब्लम होने लगते हैं उनके पैरों में। पैर के जो तलवे होते हैं ना, वो फूल जाते हैं बारिश का पानी लगते ही। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मम्मी की उम्र कितनी है, वजन कितना है? 50 और 55 होगी उनकी उम्र। ओके, और इसका वजन कितना है उनका? वजन का तो नहीं पता। ओके, मम्मी पतली हैं या मोटी हैं? ठीक है, नॉर्मल है। मम्मी की कोई दवाई चल रही है एलोपैथी में नहीं, किसी तरह की? कोई बीपी, शुगर, अस्थमा? उनकी कोई भी दवाई नहीं चल रही है, वो वैसे बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस जब बारिश होती है तो अगर उनके पैरों में वो पानी लग जाता है बारिश का, तो उन्हें बहुत दिक्कत होने लगती है। तो कौन से शहर से बोल रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली में ना हमारे 14 सेंटर हैं। दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और अपना नोएडा, इन सब जगह हमारे 14 सेंटर हैं। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ठीक है? डॉक्टर से हमारे फ़ोन कर लो। मुझे लगता है मम्मी के लीवर वीक है, आंतों में कमजोरी है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, ठीक है? उससे क्या होता है, ब्लड में गंदी खून की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो हमारा हार्ट से खून चलता है पैरों की तरफ, वो ऊपर लेट चढ़ता है, कम चढ़ता है, गंदा खून पैरों में इकट्ठा होता है। तभी जैसे ही बारिश का पानी लगता है या इन्फेक्शन होता है, उनके पैर फट जाते हैं, ठीक है, या सूज जाते होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शकों आप भी सुन लीजिए, दिल्ली में हमारे 14 सेंटर हैं। हर सेंटर पे डॉक्टर बैठता है, आयुर्वेद की फैसिलिटी है, और साथ में ही हर क्लिनिक पे हमारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, चंडीगढ़ में पंचकर्मा फैसिलिटी भी है, यानी कि पंचकर्मा की फैसिलिटी भी हमारे है। और मेरे पीछे हिम्स हॉस्पिटल, ये भी हमारा है चंडीगढ़ में। किसी भी तरह की लाइलाज बीमारी हो, लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, डायलिसिस चल रहा हो, या अस्थमा हो, या स्टेज 4 कैंसर हो, डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, आप हमें संपर्क करो। हमारा चंडीगढ़ में, दिल्ली में 2 हॉस्पिटल हैं और पूरे भारत में 160 क्लिनिक हैं और 20 हमारे पंचकर्मा क्लिनिक्स हैं। और सभी सरकारी कर्मचारियों का इलाज रेफरल लाओगे तो हमारे यहां फ्री होता है, यानी कि सीजीएचएस का इलाज दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में फ्री होता है। अगर आप रिटायर्ड हो तो आपको रेफरल लेके आना है। अगर आप सर्विस में हो, रेफरल लाओगे, हम आपको बिल दे देंगे, आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष कवर वाला, ध्यान से सुन लो, आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका इलाज भी फ्री हो सकता है। और मैं पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों से, जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं, आर्मी के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, अपने अपने संस्थान में, अपने प्रदेश में आवाज उठाओ कि हमें आयुर्वेद का इलाज चाहिए। क्योंकि एलोपैथी का धोखा, एलोपैथी का घपला आप सब कोरोना काल में देख चुके हैं। लोग गरीब हो गए, लोगों के गलत बिल बने, लोगों को लूटा गया, लोगों ने मकान बेच के, दुकान बेच के, घर बेच के हॉस्पिटल के बिल दिए। आयुर्वेद ऐसा नहीं करता। हमारे पूरे भारत में 160 सेंटर हैं, हर स्टेट में है। अगर आप अपने स्टेट की गवर्नमेंट से बोलोगे तो वो हमारे से टाई अप करेगी, या किसी भी आयुर्वेद वाले से टाई अप करेगी, तो आयुर्वेद का इलाज भी फ्री होगा। हम भी रेगुलर प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठियां लिखते रहते हैं कि आयुर्वेद में इलाज फ्री हो। तो दिल्ली के अंदर हमारे 14 सेंटरों में सभी सरकारी कर्मचारी, सीजीएचएस और डीजीएचएस, और जितने पुलिस वाले हैं दिल्ली के, उन सबका इलाज फ्री हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो आप रेफरल लाकर हमारी क्लिनिक में पंचकर्मा कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग कोरोना में बीमार हुए सबको बता देता हूं कि रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन, इसने शुगर बहुत दी लोगों को। जितने लोग हॉस्पिटल गए, जिन्होंने एंटीबायोटिक खाई, जिन्होंने दवाइयां खाई, उन लोगों का शुगर उल्टा बढ़ गई, यानी कि उनका लीवर खराब हुआ, उनकी आंतों में इंफेक्शन हुआ और शुगर भी हो गई। अब मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, इसलिए चंडीगढ़ की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। चंडीगढ़ का हर चौथा आदमी डायबिटीज के रिस्क जोन में, यानी कि इतने पारक होने के ज्यादा बाद भी, और देश में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज चंडीगढ़ में, यानी कि बड़े शहरों में, जिनको आधुनिक शहर बोलते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, यहां शुगर बढ़ रही है
क्योंकि आपका फास्ट फूड और बार बार खाने की आदत बढ़ रही है। इसी प्रोग्राम में कॉपी पेन लेके बैठो, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी खाने पीने में क्या गलती करते हो जिससे आपको शुगर होती है। और मधुमेह के नियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है आपकी जीवन शैली में तनाव, यानी कि तनाव आपको मारता है, तनाव आपको खराब करता है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो हाँ जी बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए सर। जी नमस्कार हाँ जी बताइए। सर, मैं अफवाब बोल रहा था औरैया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक मैं है। ये पूछ रहा सर, मैडम को हमारी एलर्जी की दिक्कत है और उसके नेजल पॉलिन्स भी है, तो उस चक्कर में उसको छींके, जुकाम, खांसी, बार बार जो है सांस सी अजीब सी फूलना, ये सब बना रहता है। आपकी वाइफ की उम्र कितनी है और ब्लड ग्रुप क्या है? वो ब्लड ग्रुप तो नहीं पता ठीक से, लेकिन उम्र वो है 26 साल, 26-27 साल। तो आपकी शादी को कितने साल हुए? अभी हुए 2 साल। तो मतलब यंग ही, अभी बच्चा तो कोई नहीं हुआ? एक बच्चा है। एक बच्चा है। नॉर्मल हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है? ऑपरेशन से। तो ये तकलीफ शादी के बाद शुरू हुई है कि पहले से थी? नहीं, पहले ही से उसको। पहले से ही थी। तो हमारा ये प्रोग्राम आज ही देखा कि पहले भी कभी नोटिस किया? पहले भी दी है, जो हिम्स जो वो आपका जो शुरू हुआ डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के, उसमें वो सब मैं देखता रहता हूँ। ओके। ये वाला आज देखा आपका। ओके, तो ऐसा है सर, हमारे पूरे भारत में 160 सेंटर हैं और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। या तो हमारे सेंटर पे 1-to-1 डॉक्टर से मिल लो, या अपनी वीडियो कॉल बुक करके ना अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्टर से बात कर लो। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और डॉक्टर खादरवली और हमारा तो एक मिशन है कि अगर व्यक्ति सिर्फ डीआईपी डाइट से, पीएच बैलेंस डाइट से, प्लेट 1 प्लेट 2 से ही ठीक हो जाए तो हमें कोई और दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वाइफ को एलर्जी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगी वो, आप संपर्क कर लीजिए। दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो हम लोग आजकल गोली आती है जिसको शुगर फ्री गोली बोलते हैं, ये खाने से भी शुगर कंट्रोल नहीं होती। ये बहुत बड़ा नुकसान करता है क्योंकि आंतों के बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं। हमारी आंतों में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे शरीर में 1 करोड़ तो सेल्स होते हैं, यानी कि हमारी सबसे छोटी इकाई कोशिका, 10 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं और 100 करोड़ वायरस होते हैं। तो पहली बात तो ये साइंस ही गलत है जिसने बोला कि चाइना से वायरस आया और आपको बीमार कर दिया। मैं इसको पैंडेमिक नहीं बोलता, मैं इसको प्लैंडेमिक बोलता हूं। विश्व के बड़े बड़े देशों का ये फर्जीवाड़ा है, ये प्लैंडेमिक है, ये अंग्रेजों की चाल है। ये हमारे जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं उनको पढ़ाते भी ऐसे हैं कि वायरस बैक्टीरिया दुश्मन है, जबकि मेरी बॉडी में अगर खाली मुंह की जांच कराओ तो बैक्टीरिया लाखों मिलेंगे इस टाइम भी। तो बैक्टीरिया वायरस से हम बने हुए हैं। हम क्या गलती करते हैं, क्यों बीमार हो जाते हैं, मैं इसी प्रोग्राम में आपको समझाऊंगा। पहले एक कॉल ले लेते हैं। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी बताइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरे को शुगर की परेशानी है आचार्य जी। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? उम्र मेरी है 45 साल, वजन है मेरा 58 किलो, लंबाई है 5 फीट 7 इंच और ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। यानी कि आपकी हाइट और वेट नॉर्मल है। तो शुगर कब हुई है आपको? शुगर 5 साल होता है आचार्य जी। 5 साल से क्या ले रहे हो उसके लिए? कोई गोली ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो? हाँ, 2 गोलियां खा रहा हूँ, टैबलेट खाता हूँ मैं दिन में। ओके, और इसके अलावा कोई और तकलीफ, कोई गैस, कोई कब्ज, कोई तेजाब? बस गैस एसिडिटी थोड़ी बहुत बनी रहती है, बीपी है थोड़ा सा, बीपी की गोली लेता हूँ, एक गैस एसिडिटी की है। अच्छा, बीपी की गोली भी खाते हो, शुगर की गोली भी खाते हो? हाँ जी। तो अभी शुगर कितनी आती है आपकी आजकल? शुगर अभी मेरी 250 के आसपास आती है। अभी भी गोलियां खा के भी? हाँ जी। और गोली नहीं खाओ तो कितनी आती है? फिर तो 300-350 खाने के बाद। तो एक बात बताओ मुझे, आपकी शुगर 350 है तो गोली खा के 250 हो गई, ठीक है? तो वो 100 कहां चली गई, पहले तो ये बताओ। डॉक्टर तो कहते हैं गोलियों से खत्म हो रही है। तो गोली कैसे खत्म कर दी? गोली में दिमाग होता है क्या? गोली को क्या बोलते हो? ये गोली देवी, तू सिर में जाना, सिर दर्द तो गोली को ऐसे बोलते हो क्या? गोली में दिमाग नहीं होता। वो क्या करती है, गोली का जो केमिकल है, जो मेटफॉर्मिन या ग्लाइसिवेस, जो भी गोली खाते हो आप, वो गोली आपके ब्लड से शुगर को निकाल कर शरीर की किसी कोशिकाओं में, किसी अंग में जमा करती रहती है। तो उसके बाद कल को किडनी फेल होगी, या लीवर खराब होगा, या हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल होगी, या प्रोस्टेट होगा, या हर्निया होगा, यानी कि कोई और बीमारी की शुरुआत होगी और बाद में वही कैंसर ट्यूमर भी बन सकती है। तो ये इलाज अच्छा होता है क्या एलोपैथी में शुगर का?
हेलो, नहीं अच्छा तो नहीं तो मतलब आपने जब से कभी भी आयुर्वेद में संपर्क क्यों नहीं किया आज तक? मैंने आज टीवी पे टेलीकास्ट देख रहा था तो मैंने कहा आज अपना कर रहे हो ना, आयुर्वेद- 2021 में। आपको जी, शुगर तो जी। 2016-17 से है ना। जी जी कभी जी। आप लोगों ने, सही आपने या guidance पूरे दी। देश के लोगों ने दिमाग नहीं लगाया कि ये एलोपैथी तो 150 साल पहले थी ही नहीं, उससे पहले दुनिया कैसे ठीक होती थी? क्या उससे पहले लोगों को बवासीर नहीं होता था? जो लोग घुड़चढ़े पे सैनिक जाते थे उनको बवासीर, फिशर, फिस्टुला होते थे तब भी, तो इलाज कैसे होता था? आयुर्वेद से होता था। इस देश में धोखे के तहत 1896 का पैंडेमिक एक्ट, 1940 का मैजिक रेमेडी एक्ट और अंग्रेजों के राज ने ना हमें अंदर से भी तोड़ा, हमें पारिवारिक रूप से भी तोड़ा, हमारे को इंग्लिश हिंदी में सब में कंफ्यूज करके हमारे प्रदेशों को भी तोड़ा और हमारी पैथी को भी तोड़ा, आयुर्वेद को। तो कोई दिक्कत नहीं है, शुगर बिना दवाई भी और दवाई से भी, दोनों तरीकों से रिवर्स हो सकती है। आपका जैसा दिल करे स्क्रीन पे फोन कर लो, हमारी क्लिनिक जाके डॉक्टर से मिलके भी शुगर ठीक कर सकते हो। घर बैठे शुगर के लिए स्पेशल पैकेज है, वो मंगवा के भी ठीक हो सकते हो। नहीं तो वीडियो कॉल बुक करके डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लो कि शुगर और बीपी दोनों हुए क्यों हैं, ताकि हम कारण पे काम करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप संपर्क कर लो। अगर मां को शुगर है तो बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये ध्यान से देख लीजिए, अगर मां को शुगर है तो बच्चे को दिल कमजोर हो जाता है बच्चे का, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए माओ को अपनी शुगर कंट्रोल करनी है जब भी वो प्रेग्नेंट होती है। और चाय कॉफी में अगर चीनी की जगह शुगर फ्री की कोई गोली या स्टीविया वगैरह ले रहे हो तो ध्यान से सुनो, आपकी शुगर, वजन भी कम नहीं होगा। और कई लोग वजन कम करने के लिए भी चाय में चीनी की जगह स्वीटनर लेते हैं, तो वजन कम तो होगा नहीं, शुगर और बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना। ये डायबिटीज और मोटापे से जुड़ी 2 रिसर्चेज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक, हमें बोला जाता है आम, केला, चीकू, अंगूर और शकरकंदी, मीठे फ्रूट शुगर में नहीं खाने। ये बोलता कौन है? ये एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं। ये कहां के पढ़े हुए हैं? ये सारी यूरोपियन पढ़ाई पढ़ते हैं। और यूरोप में क्या है, आम, केला, चीकू, अंगूर, शकरकंदी होती नहीं। तो अभी रिसर्च हुई है, शकरकंदी उल्टा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और शुगर को कंट्रोल करती है। ध्यान से सुन लीजिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है शकरकंदी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, देश के सभी निवासियों, अभी भी वक्त है, आयुर्वेद में आ जाओ। आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलो, बैठो, समझो, वीडियो कॉल करो, मेरा प्रोग्राम देखो, आयुर्वेद के वीडियो देखो, यूट्यूब पे देखो। हम लोगों ने पूरे विश्व में शुगर फ्री अभियान शुरू किया, स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया है, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, मैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद MBBS MD, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर BM हेगड़े जैसे लोग हैं जो लगे हुए हैं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा लोगों को जानकारी देने में, बताने में, ज्ञान देने में। क्यों? कि देश के लोग बच जाएं, संभल जाएं। अगर आप सिर्फ प्लेट 1, प्लेट 2 डाइट भी शुरू कर दोगे ना, तो भी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। यानी कि आप अपने खाने की 2 प्लेटें बना लो तो भी डायबिटीज और बीपी रिवर्स हो सकता है। पटियाला में हम लोगों ने स्पेशल एक सेंटर शुरू किया। पटियाला, चंडीगढ़, जीरकपुर और दिल्ली में हमने सेंटर शुरू किया, जहां सिर्फ 500 रुपए फीस लगती है। 500 रुपए में पूरा चेकअप होता है और आपकी बीमारी, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको डाइट चार्ट मिलता है। गेहूं चावल की जगह कुछ पत्ते, कुछ काढ़े बताए जाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बताई जाती हैं और मिलेट्स बताए जाते हैं, कंगनी, हरी कंगनी, ब्राउन टॉप, स्वांग के चावल। उनको खाने से भी शुगर रिवर्स हो जाती है। तो बिल्कुल फ्री में भी एक तरह से इलाज हो रहा है। और 500 रुपए भी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे भी स्टाफ होता है, टीम होती है। तो अब अगर आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो तो हमारी क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर से 1 to 1 मिलकर अपना चेकअप कराओ, या वीडियो कॉल करके बात करो, या हमारे एजेंट से बात करके अपनी बीमारी की जड़ पर काम करो, क्योंकि भारत को स्वस्थ बनाना है। शाकाहारी आहार खाके भी, शाकाहारी आहार खाके भी टाइप 2 डायबिटीज का खतरा टल सकता है, यानी कि ठीक हो सकता है। तो आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, शुगर ठीक हो जाएगी। एक कॉलर है हमारे साथ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। मेरा नाम संजय है। हाँ जी बोलो। सर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलो सर। उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ संजय जी बताइए। मेरे सर कमर में बहुत दर्द रहता है, बैक पेन। कमर में दर्द रहता है जी। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? वजन सर 65 है और उम्र मेरी 28 है। 28। अच्छा मुझे बताओ,
कि आप अभी कोई कमर दर्द के लिए कुछ एक्सरे MRI कुछ करवाया क्या आपने आज तक? सर एक्सरे करवाया था, उसमें कुछ उसमें नहीं क्या निकला। आया? कुछ नहीं निकला सर उसमें। L5S1 में कोई प्रेशर कंप्रेशन तो नहीं आया? नहीं सर। कोई नस दबी हुई तो नहीं बताई उन्होंने? नहीं। कितने साल से दर्द है आपको? सर मेरे को 5-6 साल से। 5-6 साल से हर टाइम होता रहता है कि कभी कभी होता है? कभी कभी होता है। अच्छा, दर्द किसी एक पाँव में चलता भी है क्या? हाँ सर, एक पाँव में चेंज कौन होता से, है। राइट में लेफ्ट में? कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में। तो आपको शाइटिका है, इसको रिंगण भाव भी बोलते हैं। शाइटिका में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी की जो नस निकलती है ना, हाँ जी सर। तो वो दब जाती है, प्रेशर आता है। तो गिरे तो नहीं थे, चोट तो नहीं लगी थी? हाँ बचपन में गिरे थे। बचपन में गिरे थे। अभी क्या बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, क्या चलाते हो? बाइक चलाते हैं बाइक चलाते हो। जी। तो खड्डे में जब लगती है तो दर्द ज्यादा होता है। हाँ सर थोड़े। तो आप एक काम करो, आयुर्वेद में भरोसा करते हो जी सर। तो स्क्रीन पे फोन कर लो। हम लोगों का एक जॉइंट केयर पैकेज आता है स्पेशल, जी सर। जिसमें जॉइंट के गैप के लिए, फ्लूइड के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं, पेन किलर, आयुर्वेदिक पेन किलर है, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए एक पाउडर, एक टैबलेट, पूरा पैकेज है। वो आप फोन करके मंगवा लो और 1-2 महीने परहेज कर लेना जो बताए। हमारी बॉडी खुद को खुद ही हील कर लेती है। मतलब एलोपैथी में ज्यादा पुराना हो जाएगा ना, वो ऑपरेशन बता देंगे बाद में। तो ठीक है, मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी डॉक्टर आपको घुटने बदलवाने के लिए, कमर का ऑपरेशन कराने के लिए, या लीवर के लिए, किडनी के लिए कोई भी ट्रांसप्लांट या ऑपरेशन बताता है, तो एक बार ठहरिए, रुक जाइए, सबसे पहले हमें फोन कीजिए। हो सकता है हम खाना पीना बदल के, प्लेट 1 प्लेट 2 करके, या आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से, या अपने हॉस्पिटल में बुलाकर, या हमारे पंचकर्मा में थेरेपीज देकर आपका वही अंग बचा सकें। क्योंकि बदलना आसान नहीं है, बदलने में नुकसान है। और कई लोग इसलिए बदलवा लेते हैं कि हमारे तो पैसे लग नहीं रहे, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको बोलता हूं, आयुर्वेद में भी आयुष कवर का हेल्थ इंश्योरेंस चलता है हमारे चंडीगढ़ और दिल्ली हॉस्पिटल में। और जितने हमारे क्लिनिक्स हैं पूरे इंडिया में, दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़, हरियाणा में, सब में CGHS सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाज भी निःशुल्क है, सिर्फ रेफर लाना पड़ता है। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे फोन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑपरेशन नहीं होगा और पूरा भारत बचेगा। अभी मैं बहुत जल्द ही भारत में आर्मी के अंदर भी आयुर्वेद शुरू करने के लिए, और सभी स्टेट कर्मचारियों को भी चिट्ठियां और ट्वीट कर रहा हूं कि आयुर्वेद के इलाज को शुरू करो, अगर इस भारत का भविष्य बचाना है। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य लिया है कि 31 दिसंबर 2022 से पहले पूरे भारत में आधे लोगों का गेहूं चावल बंद करवाऊंगा। एक तो मैंने यह मिशन लिया है, और 31 दिसंबर 2022 से पहले मैं अपने जीवन काल में लोगों को आयुर्वेद में लेकर आऊंगा। उनको एलोपैथी की जगह आयुर्वेद का इलाज, खाने पीना ठीक करके, परहेज करके, उनकी किडनी डायलिसिस बंद करवा के, इस तरह से मैं मुहिम बनाई है कि ऐसे आयुर्वेद को मैं बढ़ाऊंगा। दिन ढलने से पहले आपने खाना पीना अपना डिनर किया, मतलब डिनर जो है सूरज डूबने से पहले करा, तो शुगर कंट्रोल हो गई, ठीक हो गई। ये KGMU के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में 300 मरीजों पर स्टडी हुई कि खाना खाने से पहले शुगर, मतलब खाना खिलाया सूरज डूबने से पहले, तो शुगर ठीक हो गई। ये एक और रिपोर्ट भी दिखा देता हूं कि शाम को 6 बजे से पहले खाना खाना मोटापे को भी बचाता है, और शुगर और BP को बचाता है, और हार्ट की प्रॉब्लम, ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ, शाम 6 बजे भोजन करना आपके दिल के लिए अच्छा नहीं, इससे मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज बढ़ती है। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ। आप देखो चिड़िया, तोते कहां अपना खाना ढूंढते हैं सूरज डूबने के बाद? बस इंसान ही ढूंढता है। और एक और जरूरी बात, अगर डायबिटीज है, ये रिसर्च भी आ चुकी है, तो आयुर्वेद से इलाज कराए। आयुर्वेद में अभी क्या है, एलोपैथी का ना पूरे देश पे कब्जा है, माइंडसेट है, अंग्रेजी माइंडसेट। तो अभी क्या है, जानबूझ के लिख रहे हैं शुरुआती डायबिटीज है, तो शुरुआती नहीं पुरानी डायबिटीज है तो भी आयुर्वेद से कराए इलाज। ये मैं कह रहा हूं, हमारे पास हजारों पेशेंट हैं जिनकी दवाई बंद हो चुकी है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को
यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य मनीष जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, कोई समस्या शेयर करनी है, कोई प्रॉब्लम को पूछना है, तो स्क्रीन पर फोन करें। आज का ये एपिसोड मैं शुगर को समर्पित कर रहा हूं। ये डायबिटीज स्पेशल एपिसोड है जिसमें शुगर क्या होती है, क्यों होती है, उसके ऊपर रिसर्चेस, कुछ पैरामीटर, कुछ शुगर को लेकर भ्रांतियां आपकी खत्म करने वाला हूं। आज भारत में 10 करोड़ लोग शुगर के पेशेंट हैं और लगभग मान के चलो हमें पूरे वर्ल्ड में WHO ने और हमारी विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने और अमेरिका की जो अपनी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने क्या करा है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ADA, उन्होंने क्या करा है, वर्ल्ड को 2 भागों में बांट दिया, एक डायबिटिक और एक प्री डायबिटिक। और जबकि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनका सबका मुख्य कारण डायबिटीज है। तो मैं डायबिटीज के ऊपर चर्चा शुरू कर रहा हूं। अगर आपको लाइव मुझसे बात करनी होगी तो स्क्रीन पे फोन कर लेना। और अगर आपको हमारे संस्थान के बारे में जानना हो, हमारी क्लिनिक्स के बारे में जानना हो, हमारे हॉस्पिटल के बारे में जानना हो, सरकारी कर्मचारियों को अपने फ्री इलाज के बारे में जानना हो, या प्राइवेट इंश्योरेंस वाले जो आयुष कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस है उनको अपने इलाज के बारे में जानना, तो स्क्रीन पे फोन कर ले या मुझे फोन कर ले। तो शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, दूध और दूध की बनी चीजें आज की डेट में मार्केट में नकली आ रही हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं मैं। ये दूध और दूध की बनी चीजें नकली हैं, दूध ही नकली है। अगर दूध के बने 6000 सैंपल लिए गए तो उसमें से 3500 सैंपल फेल हो गए। और पनीर में और दही में भी 20% मिलावट मिली। तो आप खुद सोचो देश कहां जा रहा है, या हमारे देश में लालची लोग कैसे हो रहे हैं। डायबिटीज में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब डायबिटीज में आज की डेट में, क्योंकि PGI की रिपोर्ट है चंडीगढ़ की कि 6 से 10 साल तक के बच्चों को डायबिटीज का खतरा ज्यादा है, क्योंकि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों को बार बार पेट में दर्द हो रहा है तो उनकी शुगर जरूर चेक कराएं। ध्यान से देख लीजिए, टाइप 1 डायबिटीज बढ़ रही है, इसलिए बच्चे के पेट में बार बार दर्द की शिकायत कर रहा है, तो अल्ट्रासाउंड कराएं और उसकी शुगर जरूर चेक कराएं। और कई बार क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो आपको पता चलता है मेरे बच्चे की शुगर सीधी 400 या 500 आ गई, तो क्या करें, इमीडिएटली 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ दें। रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया कुछ भी नहीं खाना, दूध बिल्कुल नहीं पीना, दही नहीं खाना, सिर्फ सैलेड, फ्रूट, नारियल पानी, ये सब खाना है। क्योंकि गेहूं, चावल और दूध ये एकदम ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज को बॉडी में बढ़ा देता है। और डायबिटीज की वजह से जितने भी लोगों को आंखों की समस्या थी उनको कोरोना ने भी ज्यादा खराब किया। कोरोना का खतरा भी डायबिटीज की वजह से, अगर आंखों की समस्या है तो कोरोना का खतरा भी ज्यादा था, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम है। ऐसे ही डेंगू का, मलेरिया का, चिकनगुनिया का खतरा भी ज्यादा है। अगर किसी को शुगर है तो शुगर जरूर चेक करानी है। और शुगर को गोली लेके कंट्रोल नहीं करना, मैं बताऊंगा इसी प्रोग्राम में खाने पीने का, लाइफस्टाइल का तरीका, कि क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं, क्या कम खाएं। अब जितने भी लोग पॉल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं, जहां धूप नहीं आती, कमरों में रहते हैं, उनको मोटापा और शुगर का खतरा ज्यादा है और पुरानी बीमारियां भी जागती हैं।
और ये वाशिंगटन की रिपोर्ट है, वहां का एक रिसर्च पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और जितने भी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने से भी शुगर का, सिस्ट या फाइब्राइड होने का, दिल की बीमारी होने का, दांत की बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व में पश्चिमी देशों में अगर किसी को शुगर है तो 10 साल में उनको डायबिटिक फुट हो जाता है, यानी कि उनके पैरों में अल्सर और जख्म हो जाते हैं। ये रिपोर्ट है कि आपके पैर काटने की नौबत आ सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम सुमन है। हाँ जी बताइए। जी मेरे को पूछना था, मेरे ना स्किन प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ा सा तेज बोलेंगे। हाँ जी, मेरे ना स्किन प्रॉब्लम हो गई है। कौन डॉक्टर से साहब। शहर से बोल रहे हो आप? जी मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, हरियाणा से। ओके, सिरसा से। तो मुझे ये बताओ उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा, तो मुझे सिर्फ ये बता दो कि इस टाइम कोई आपका एलोपैथी में इलाज चल रहा है? एलोपैथी में नहीं चल रहा है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था यहाँ दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली आई थी मैं, तब डॉक्टर को दिखाया था स्किन प्रॉब्लम, तो उन्होंने दवाई दी थी, तब ठीक हो गया था। वाइट पैचेस हो जाते हैं। नहीं एलोपैथी की दवाई ली थी, आयुर्वेद में दवाई ली नहीं थी? नहीं नहीं, कहाँ की दवाई ली थी? ये दवाई मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये RML में दिखाया था। ओके, राम मनोहर लोहिया में। जी जी। तो उन्होंने कुछ बताया, बीमारी का नाम बताया, कुछ तकलीफ बताई, क्या हाँ, बताया वो उन्होंने कुछ आपको? बताया था, मेरी पर्ची में लिखा था, पर अभी मेरे को याद नहीं है इतना। ओके ओके, तो आप एक काम करिए, आप ना स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं ना वहाँ फ़ोन कर लीजिए। हमारे पूरे इंडिया में 160 क्लिनिक है, हरियाणा में भी 14 क्लिनिक है, पंजाब में 28 क्लिनिक है। तो आपके शहर में आसपास कहीं भी क्लिनिक होगी, या तो डॉक्टर से पर्सनल मिल लीजिए सामने आमने बैठकर, या स्क्रीन के नंबर पे ना वीडियो कॉल बुक कर लीजिए। डॉक्टर से वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल बुक करके अपनी जीभ की फ़ोटो भेज के, अपनी नाड़ी चेक करवा के भी डॉक्टर हमें जान सकते हैं। नहीं तो आपकी रिपोर्ट्स देख के, आपका चेहरा, आंखें और जीभ देख के भी हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, और हम सोल्यूशन भी दे देंगे। और आप भी सुन लीजिए और पूरा भारत सुन ले। 90% लोगों को हम बिना दवाई, 1 रुपए की दवाई के बिना भी स्वस्थ कर सकते हैं। सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को सुधारना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 90% लोग सिर्फ अपने खाने पीने को, डाइट को ठीक करके ही स्वस्थ हो सकते हैं। एक रिपोर्ट और दिखा रहा हूं, देश में सरकारी आंकड़ा, ये 3 साल पुरानी रिपोर्ट है, 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज हैं। इन्हीं को कोरोना ज्यादा हुआ, इन्हीं को शुगर ज्यादा, इन्हीं को डेंगू ज्यादा हुआ, इन्हीं को मलेरिया ज्यादा हुआ, इन्हीं को चिकनगुनिया ज्यादा हुआ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शुगर एक दीमक है, हमें अंदर से खा जाती है। और जिसके भी लोगों को शुगर है उनकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। ये रिपोर्ट बोल रही है कि मधुमेह वाले की उम्र 10 साल कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुगर हमें अंदर से खोखला भी करती है और हमारी उम्र भी घटाती है। और एक और चीज, जब आप दवाई खाते हो आपको लगता है कि मेरी दवाई बचा लेगी, लेकिन ध्यान से सुनो, डायबिटीज की दवाई ही आपको ब्लैडर कैंसर दे सकती है, यानी कि डायबिटीज की दवा ही आपको कैंसर दे सकती है। कितनी बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है कि आप दवा तो खा रहे थे एलोपैथी की अपने बचने के लिए, लेकिन दवा ही आपके लिए खतरा बनती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। और जितने भी लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा भी ज्यादा है। ये रिपोर्ट आपको बता रहा हूं मैं कि डायबिटीज के मरीजों को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। तो ये आपको चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं। और जितने भी डायबिटीज के मरीज होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि डायबिटीज बढ़ी कब है भारत में? डायबिटीज बढ़ी है हरित क्रांति की वजह से। भारत में हरित क्रांति के बाद ये शुगर ने बेड़ा गर्क किया देश का। ये जो गेहूं और चावल हर घर में खाया जा रहा है, जो पिज्जा बर्गर खाए जा रहे हैं, दूध पिया जा रहा है, नकली दूध पिया जा रहा है, बार बार आप खाए जा रहे हो, इससे हमारी बॉडी का अंदर का सिस्टम बिगड़ता है। और आज जो 2 ऐसे स्टेट जिनको गरीब स्टेट कहा जाता है, डायबिटीज और बीपी, इसकी चपेट में यूपी और बिहार। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट क्या कह रही है कि बिहार के 1/3 लोग, यानी कि जितनी बिहार की आबादी है 1/3 शुगर की चपेट में है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली न्यूज हमारे सामने है। और मैं अभी गेहूं चावल की बात कर रहा था कि चावल से शुगर का खतरा ज्यादा, यानी कि जो चावल है, ज्यादा चावल खाने से भी मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है। यानी कि गेहूं और चावल बीमारी है। ध्यान से सुन लो, गेहूं के अंदर 1.2% फाइबर होता है, ये भी जेन्युइन गेहूं के अंदर। लेकिन जो गेहूं हम खा रहे हैं,
ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं है, यानी कि इस पर रिसर्च हो चुकी है। इसको ज्यादा उगाने के चक्कर में इसको छेड़छाड़ कर दिया, इनका जीन चेंज कर दिया, और चावल में 0.2% फाइबर होती है। लेकिन अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो खाली ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5% फाइबर होती है, और कोदरा में 10% फाइबर होती है। और कोदरा वही अनाज है, वही गेहूं है, वही अनाज है जो गुरु नानक देव जी ने मर्दाने के साथ जब वो जा रहे थे तो कोदरे की रोटी खाई। पूरे के पूरे आयुर्वेद के ग्रंथ में गेहूं और चावल का वर्णन नहीं मिलता है ज्वार, बाजरा, रागी, मक्की, स्वांक, इनका वर्णन मिलता है, कंगनी, हरी कंगनी, इनका वर्णन मिलता है। लेकिन हम लोग क्या है, गेहूं चावल खा खा के पागल हो रहे हैं और दूध पी पी के पागल हो रहे हैं। दूध हमें लगता है कैल्शियम देगा, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? गाय को कैल्शियम कहां से मिलता है? हाथी क्या दूध पीता है? गाय क्या दूध पीती है? उनका कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, पोटेशियम कहां से पूरा होता है? सलाद से, हरे पत्तों से, फ्रूट से। आप भी खाइए, बच जाएंगे। भारत के अंदर सिर्फ डायबिटीज की, हार्ट की और पेट के लिए हम 46,000 करोड़ की मेडिसिन खा जाते हैं, और नीचे लिखा हुआ है देश में कुल 1,36,000 करोड़ की दवाएं हर साल बिक रही हैं, जिसमें मुख्य है एंटीबायोटिक 18,000 करोड़ की, हार्ट की 17,000 करोड़ की, और शुगर की 14,000 करोड़ की दवाइयां। तो ये देश का पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि शुगर, बीपी, जोड़ों के दर्द की एलोपैथी दवाइयों के पेटेंट राइट अमेरिका, यूरोप, जर्मनी जैसे देशों के पास है। तो हम जाने अनजाने देश को गरीब कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। डॉक्टर, हाँ जी बताइए, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरी मम्मी है, उनके पैर में ना प्रॉब्लम। आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हाँ जी बोलो। मेरी मम्मी है, उनको ना बारिश में बहुत प्रॉब्लम होने लगते हैं उनके पैरों में। पैर के जो तलवे होते हैं ना, वो फूल जाते हैं बारिश का पानी लगते ही। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मम्मी की उम्र कितनी है, वजन कितना है? 50 और 55 होगी उनकी उम्र। ओके, और इसका वजन कितना है उनका? वजन का तो नहीं पता। ओके, मम्मी पतली हैं या मोटी हैं? ठीक है, नॉर्मल है। मम्मी की कोई दवाई चल रही है एलोपैथी में नहीं, किसी तरह की? कोई बीपी, शुगर, अस्थमा? उनकी कोई भी दवाई नहीं चल रही है, वो वैसे बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस जब बारिश होती है तो अगर उनके पैरों में वो पानी लग जाता है बारिश का, तो उन्हें बहुत दिक्कत होने लगती है। तो कौन से शहर से बोल रहे हो आप? दिल्ली से। दिल्ली में ना हमारे 14 सेंटर हैं। दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और अपना नोएडा, इन सब जगह हमारे 14 सेंटर हैं। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ठीक है? डॉक्टर से हमारे फोन कर लो। मुझे लगता है मम्मी के लीवर वीक है, आंतों में कमजोरी है, ईएसआर बढ़ा हुआ है, ठीक है? उससे क्या होता है, ब्लड में गंदी खून की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो हमारा हार्ट से खून चलता है पैरों की तरफ, वो ऊपर लेट चढ़ता है, कम चढ़ता है, गंदा खून पैरों में इकट्ठा होता है। तभी जैसे ही बारिश का पानी लगता है या इन्फेक्शन होता है, उनके पैर फट जाते हैं, ठीक है, या सूज जाते होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शकों आप भी सुन लीजिए, दिल्ली में हमारे 14 सेंटर हैं। हर सेंटर पे डॉक्टर बैठता है, आयुर्वेद की फैसिलिटी है, और साथ में ही हर क्लिनिक पे हमारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, चंडीगढ़ में पंचकर्मा फैसिलिटी भी है, यानी कि पंचकर्मा की फैसिलिटी भी हमारे है। और मेरे पीछे हिम्स हॉस्पिटल, ये भी हमारा है चंडीगढ़ में। किसी भी तरह की लाइलाज बीमारी हो, लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, डायलिसिस चल रहा हो, या अस्थमा हो, या स्टेज 4 कैंसर हो, डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, आप हमें संपर्क करो। हमारा चंडीगढ़ में, दिल्ली में 2 हॉस्पिटल हैं, और पूरे भारत में 160 क्लिनिक हैं, और 20 हमारे पंचकर्मा क्लिनिक्स हैं। और सभी सरकारी कर्मचारियों का इलाज रेफरल लाओगे तो हमारे यहां फ्री होता है, यानी कि सीजीएचएस का इलाज दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में फ्री होता है। अगर आप रिटायर्ड हो तो आपको रेफरल लेके आना है। अगर आप सर्विस में हो, रेफरल लाओगे, हम आपको बिल दे देंगे, आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष कवर वाला, ध्यान से सुन लो, आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका इलाज भी फ्री हो सकता है। और मैं पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों से, जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं, आर्मी के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, अपने अपने संस्थान में, अपने प्रदेश में आवाज उठाओ कि हमें आयुर्वेद का इलाज चाहिए। क्योंकि एलोपैथी का धोखा, एलोपैथी का घपला आप सब कोरोना काल में देख चुके हैं। लोग गरीब हो गए, लोगों के गलत बिल बने, लोगों को लूटा गया, लोगों ने मकान बेच के, दुकान बेच के, घर बेच के हॉस्पिटल के बिल दिए।
आयुर्वेद ऐसा नहीं करता। हमारे पूरे भारत में 160 सेंटर हैं, हर स्टेट में है। अगर आप अपने स्टेट की गवर्नमेंट से बोलोगे तो वो हमारे से टाई अप करेगी या किसी भी आयुर्वेद वाले से टाई अप करेगी, तो आयुर्वेद का इलाज भी फ्री होगा। हम भी रेगुलर प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठियां लिखते रहते हैं कि आयुर्वेद में इलाज फ्री हो। तो दिल्ली के अंदर हमारे 14 सेंटरों में सभी सरकारी कर्मचारी, सीजीएचएस और डीजीएचएस और जितने पुलिस वाले हैं दिल्ली के, उन सबका इलाज फ्री हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो आप रेफरल लाकर हमारी क्लिनिक में पंचकर्मा कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग कोरोना में बीमार हुए सबको बता देता हूं कि रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन, इसने शुगर बहुत दी लोगों को। जितने लोग हॉस्पिटल गए, जिन्होंने एंटीबायोटिक खाई, जिन्होंने दवाइयां खाई, उन लोगों का शुगर उल्टा बढ़ गई, यानी कि उनका लीवर खराब हुआ, उनकी आंतों में इन्फेक्शन हुआ और शुगर भी हो गई। अब मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, इसलिए चंडीगढ़ की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। चंडीगढ़ का हर चौथा आदमी डायबिटीज के रिस्क जोन में, यानी कि इतने पारक होने के ज्यादा बाद भी, और देश में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज चंडीगढ़ में, यानी कि बड़े शहरों में, जिनको आधुनिक शहर बोलते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, यहां शुगर बढ़ रही है क्योंकि आपका फास्ट फूड और बार बार खाने की आदत बढ़ रही है। इसी प्रोग्राम में कॉपी पेन लेके बैठो, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी खाने पीने में क्या गलती करते हो जिससे आपको शुगर होती है। और मधुमेह के नियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है आपकी जीवन शैली में तनाव, यानी कि तनाव आपको मारता है, तनाव आपको खराब करता है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए सर। जी नमस्कार। हाँ जी बताइए सर, मैं अफवाब बोल रहा था औरैया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक मैं है। ये पूछ रहा सर, मैडम को हमारी एलर्जी की दिक्कत है और उसके नेजल पॉलिन्स भी है, तो उस चक्कर में उसको छींके, जुकाम, खांसी, बार बार जो है सांस सी अजीब सी फूलना, ये सब बना रहता है। आपकी वाइफ की उम्र कितनी है और ब्लड ग्रुप क्या है? वो ब्लड ग्रुप तो नहीं पता ठीक से, लेकिन उम्र वो है 26 साल, 26-27 साल। तो आपकी शादी को कितने साल हुए? अभी हुए 2 साल। तो मतलब यंग ही, अभी बच्चा तो कोई नहीं हुआ? एक बच्चा है। एक बच्चा है। नॉर्मल हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है? ऑपरेशन से। तो ये तकलीफ शादी के बाद शुरू हुई है कि पहले से थी? नहीं, पहले ही से उसको। पहले से ही थी। तो हमारा ये प्रोग्राम आज ही देखा कि पहले भी कभी नोटिस किया? पहले भी दी है, जो हिम्स जो आपका जो शुरू हुआ डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के, उसमें वो सब मैं देखता रहता हूँ। ओके। ये वाला आज देखा आपका। ओके, तो ऐसा है सर, हमारे पूरे भारत में 160 सेंटर हैं और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। या तो हमारे सेंटर पे 1-to-1 डॉक्टर से मिल लो, या अपनी वीडियो कॉल बुक करके ना, अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्टर से बात कर लो। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और डॉक्टर खादरवली, और हमारा तो एक मिशन है कि अगर व्यक्ति सिर्फ DIP डाइट से, पीएच बैलेंस डाइट से, प्लेट 1 प्लेट 2 से ही ठीक हो जाए, तो हमें कोई और दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वाइफ को एलर्जी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगी वो, आप संपर्क कर लीजिए। दर्शकों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो हम लोग आजकल गोली आती है जिसको शुगर फ्री गोली बोलते हैं, ये खाने से भी शुगर कंट्रोल नहीं होती। ये बहुत बड़ा नुकसान करता है क्योंकि आंतों के बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं। हमारी आंतों में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे शरीर में 1 करोड़ तो सेल्स होते हैं, यानी कि हमारी सबसे छोटी इकाई कोशिका, 10 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं और 100 करोड़ वायरस होते हैं। तो पहली बात तो ये साइंस ही गलत है जिसने बोला कि चाइना से वायरस आया और आपको बीमार कर दिया। मैं इसको पैंडेमिक नहीं बोलता, मैं इसको प्लैंडेमिक बोलता हूं। विश्व के बड़े बड़े देशों का ये फर्जीवाड़ा है, ये प्लैंडेमिक है, ये अंग्रेजों की चाल है। ये हमारे जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं उनको पढ़ाते भी ऐसे हैं कि वायरस बैक्टीरिया दुश्मन है, जबकि मेरी बॉडी में अगर खाली मुंह की जांच कराओ तो बैक्टीरिया लाखों मिलेंगे इस टाइम भी। तो बैक्टीरिया वायरस से हम बने हुए हैं। हम क्या गलती करते हैं, क्यों बीमार हो जाते हैं, मैं इसी प्रोग्राम में आपको समझाऊंगा। पहले कॉल ले लेते हैं। हाँ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी बताइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरे को शुगर की परेशानी है आचार्य जी। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? उम्र मेरी है 45 साल, वजन है मेरा 58 किलो, लंबाई है 5 फीट 7 इंच। और ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। यानी कि आपकी हाइट और वेट नॉर्मल है। तो शुगर कब हुई है आपको? शुगर 5 साल होता है आचार्य जी। 5 साल से क्या ले रहे हो उसके लिए?
कोई गोली ले रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो? हाँ, 2 गोलियां खा रहा हूँ, टैबलेट खाता हूँ मैं दिन में। ओके, और इसके अलावा कोई और तकलीफ, कोई गैस, कोई कब्ज, कोई तेजाब? बस गैस एसिडिटी थोड़ी बहुत बनी रहती है, बीपी है थोड़ा सा, बीपी की गोली लेता हूँ, एक गैस एसिडिटी की है अच्छा, गोली, बीपी की बाकी- गोली भी खाते हो, शुगर की गोली भी खाते हो? हाँ जी जी। तो अभी शुगर कितनी आती है आपकी आजकल? शुगर अभी मेरी 250 के आसपास आती है। अभी भी गोलियां खा के भी? हाँ जी हाँ जी। और गोली नहीं खाओ तो कितनी आती है? फिर तो 300 350 खाने के बाद। तो एक बात बताओ मुझे, आपकी शुगर 350 है, तो गोली खा के 250 हो गई, ठीक है? तो वो 100 कहाँ चली गई, पहले तो ये बताओ। डॉक्टर तो कहते हैं गोलियों से खत्म हो रही है तो तुम्हारी गोली शुगर। कैसे खत्म कर दी? गोली में दिमाग होता है क्या? गोली को क्या बोलते हो? एक गोली देवी, तू सिर में जाना, सिर दर्द तो गोली को ऐसे बोलते हो क्या? गोली में दिमाग नहीं होता। वो क्या करती है, गोली का जो केमिकल है, जो मेटफॉर्मिन या ग्लाइसिवेस, जो भी गोली खाते हो आप, वो गोली आपके ब्लड से शुगर को निकाल कर शरीर की किसी कोशिकाओं में, किसी अंग में जमा करती रहती है। तो उसके बाद कल को किडनी फेल होगी, या लीवर खराब होगा, या हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कोलेस्ट्रॉल होगी, या प्रोस्टेट होगा, या हर्निया होगा, यानी कि कोई और बीमारी की शुरुआत होगी, और बाद में वही कैंसर ट्यूमर भी बन सकती है। तो ये इलाज अच्छा होता है क्या एलोपैथी में शुगर का? हेलो, नहीं अच्छा तो नहीं, अच्छा तो नहीं। तो मतलब आपने जब से कभी भी आयुर्वेद में संपर्क क्यों नहीं किया आज तक? मैंने आज टीवी पे टेलीकास्ट देख रहा था तो मैंने कहा आज अपने कर रहे हो ना, आयुर्वेद- 2021 में। आपको जी, शुगर जी, तो 2016-17 से है ना? जी जी जी। कभी आप लोगों ने, सही आपने या guidance पूरे दी। देश के लोगों ने दिमाग नहीं लगाया कि ये एलोपैथी तो 150 साल पहले थी ही नहीं, उससे पहले दुनिया कैसे ठीक होती थी? क्या उससे पहले लोगों को बवासीर नहीं होता था? जो लोग घुड़चढ़े पे सैनिक जाते थे उनको बवासीर, फिशर फिस्टुला होते थे, तब भी तो इलाज कैसे होता था? आयुर्वेद से होता था। इस देश में धोखे के तहत 1896 का पैंडेमिक एक्ट, 1940 का मैजिक रेमेडी एक्ट, और अंग्रेजों के राज ने ना हमें अंदर से भी तोड़ा, हमें पारिवारिक रूप से भी तोड़ा, हमारे को इंग्लिश हिंदी में सब में कंफ्यूज करके हमारे प्रदेशों को भी तोड़ा, और हमारी पैथी को भी तोड़ा, आयुर्वेद को। तो कोई दिक्कत नहीं है, शुगर बिना दवाई भी और दवाई से भी, दोनों तरीकों से रिवर्स हो सकती है। आपका जैसा दिल करे स्क्रीन पे फोन कर लो, हमारी क्लिनिक जाके डॉक्टर से मिलके भी शुगर ठीक कर सकते हो। घर बैठे शुगर के लिए स्पेशल पैकेज है, वो मंगवा के भी ठीक हो सकते हो। नहीं तो वीडियो कॉल बुक करके डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लो कि शुगर और बीपी दोनों हुए क्यों हैं, ताकि हम कारण पे काम करें। कोई दिक्कत नहीं, आप संपर्क कर लो। अगर मां को शुगर है तो बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये ध्यान से देख लीजिए, अगर मां को शुगर है तो बच्चे को दिल कमजोर हो जाता है बच्चे का, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए माओ को अपनी शुगर कंट्रोल करनी है जब भी वो प्रेग्नेंट होती है। और चाय कॉफी में अगर चीनी की जगह शुगर फ्री की कोई गोली या स्टीविया वगैरह ले रहे हो तो ध्यान से सुनो, आपकी शुगर, वजन भी कम नहीं होगा। और कई लोग वजन कम करने के लिए भी चाय में चीनी की जगह स्वीटनर लेते हैं, तो वजन कम तो होगा नहीं, शुगर और बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना। ये डायबिटीज और मोटापे से जुड़ी 2 रिसर्चेज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक, हमें बोला जाता है आम, केला, चीकू, अंगूर और शकरकंदी मीठे फ्रूट शुगर में नहीं खाने। ये बोलता कौन है? ये एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं। ये कहां के पढ़े हुए हैं? ये सारी यूरोपियन पढ़ाई पढ़ते हैं। और यूरोप में क्या है, आम, केला, चीकू, अंगूर, शकरकंदी होती नहीं। तो अभी रिसर्च हुई है, शकरकंदी उल्टा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और शुगर को कंट्रोल करती है। ध्यान से सुन लीजिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है शकरकंदी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, देश के सभी निवासियों, अभी भी वक्त है, आयुर्वेद में आ जाओ। आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलो, बैठो, समझो, वीडियो कॉल करो, मेरा प्रोग्राम देखो, आयुर्वेद के वीडियो देखो, यूट्यूब पे देखो। हम लोगों ने पूरे विश्व में शुगर फ्री अभियान शुरू किया, स्वस्थ भारत अभियान शुरू किया है, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, मैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद MBBS MD, डॉक्टर अवधेश पांडे, डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर BM हेगड़े जैसे लोग हैं जो लगे हुए हैं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा लोगों को जानकारी देने में, बताने में, ज्ञान देने में। क्यों? कि देश के लोग बच जाएं, संभल जाएं। अगर आप सिर्फ प्लेट 1, प्लेट 2 डाइट भी शुरू कर दोगे ना, तो भी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। यानी कि आप अपने खाने की 2 प्लेटें बना लो तो भी डायबिटीज और बीपी रिवर्स हो सकता है। पटियाला में हम लोगों ने स्पेशल एक सेंटर शुरू किया। पटियाला, चंडीगढ़, जीरकपुर और दिल्ली में हमने सेंटर शुरू किया, जहां सिर्फ 500 रुपए फीस लगती है। 500 रुपए में पूरा चेकअप होता है और आपकी बीमारी
आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको डाइट चार्ट मिलता है। गेहूं चावल की जगह कुछ पत्ते, कुछ काढ़े बताए जाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बताई जाती हैं और मिलेट्स बताए जाते हैं, कंगनी, हरी कंगनी, ब्राउन टॉप, स्वांग के चावल, उनको खाने से भी शुगर रिवर्स हो जाती है। तो बिल्कुल फ्री में भी एक तरह से इलाज हो रहा है। और 500 रुपए भी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे भी स्टाफ होता है, टीम होती है। तो अब अगर आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो तो हमारी क्लिनिक पर जाकर डॉक्टर से 1 to 1 मिलकर अपना चेकअप कराओ, या वीडियो कॉल करके बात करो, या हमारे एजेंट से बात करके अपनी बीमारी की जड़ पर काम करो, क्योंकि भारत को स्वस्थ बनाना है। शाकाहारी आहार खाके भी टाइप 2 डायबिटीज का खतरा टल सकता है, यानी कि ठीक हो सकता है। तो आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, शुगर ठीक हो जाएगी। एक कॉलर है हमारे साथ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। मेरा नाम संजय है। हाँ जी बोलो। सर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलो सर। उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ संजय जी बताइए। मेरे सर कमर में बहुत दर्द रहता है, बैक पेन। कमर में दर्द रहता है। जी। आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? वजन सर 65 है और उम्र मेरी 28 है। 28। अच्छा मुझे बताओ कि आप अभी कोई कमर दर्द के लिए कुछ एक्सरे, MRI कुछ करवाया क्या आपने आज तक? सर एक्सरे करवाया था, उसमें कुछ उसमें नहीं क्या निकला। आया? कुछ नहीं निकला सर उसमें। L5S1 में कोई प्रेशर कंप्रेशन तो नहीं आया? नहीं सर। कोई नस दबी हुई तो नहीं बताई उन्होंने? नहीं 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 कितने साल से दर्द है आपको? सर मेरे को 5-6 साल से है। 5-6 साल से हर टाइम होता रहता है कि कभी कभी होता है? कभी कभी होता है। अच्छा, दर्द किसी एक पाँव में चलता भी है क्या? हाँ सर, एक पाँव में चेंज कौन होता से, है। राइट में, लेफ्ट में? कभी राइट में होता है, कभी लेफ्ट में। तो आपको शाइटिका है, इसको रिंगण वाव भी बोलते हैं। शाइटिका में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी की जो नस निकलती है ना, हाँ जी सर। तो वो दब जाती है, प्रेशर आता है। तो गिरे तो नहीं थे, चोट तो नहीं लगी थी? हाँ बचपन में गिरे थे। बचपन में गिरे थे। अभी क्या बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, क्या चलाते हो? बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हो। जी। तो खड्डे में जब लगती है तो दर्द ज्यादा होता है। हाँ सर थोड़े। तो आप एक काम करो, आयुर्वेद में भरोसा करते हो जी सर। तो स्क्रीन पे फोन कर लो। हम लोगों का एक जॉइंट केयर पैकेज आता है स्पेशल, जी सर। जिसमें जॉइंट के गैप के लिए, फ्लूइड के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं, पेन किलर, आयुर्वेदिक पेन किलर है, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए एक पाउडर, एक टैबलेट, पूरा पैकेज है। वो आप फोन करके मंगवा लो और 1-2 महीने परहेज कर लेना जो बताए। हमारी बॉडी खुद को खुद ही हील कर लेती है। मतलब एलोपैथी में ज्यादा पुराना हो जाएगा ना, वो ऑपरेशन बता देंगे बाद में। तो ठीक है, मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी डॉक्टर आपको घुटने बदलवाने के लिए, कमर का ऑपरेशन कराने के लिए, या लीवर के लिए, किडनी के लिए कोई भी ट्रांसप्लांट या ऑपरेशन बताता है, तो एक बार ठहरिए, रुक जाइए, सबसे पहले हमें फोन कीजिए। हो सकता है हम खाना पीना बदल के, प्लेट 1 प्लेट 2 करके, या आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से, या अपने हॉस्पिटल में बुलाकर, या हमारे पंचकर्मा में थेरेपीज देकर आपका वही अंग बचा सकें। क्योंकि बदलना आसान नहीं है, बदलने में नुकसान है। और कई लोग इसलिए बदलवा लेते हैं कि हमारे तो पैसे लग नहीं रहे, हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको बोलता हूं, आयुर्वेद में भी आयुष कवर का हेल्थ इंश्योरेंस चलता है हमारे चंडीगढ़ और दिल्ली हॉस्पिटल में। और जितने हमारे क्लिनिक्स हैं पूरे इंडिया में, दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़, हरियाणा में, सब में CGHS सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाज भी निःशुल्क है, सिर्फ रेफर लाना पड़ता है। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे फोन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑपरेशन नहीं होगा और पूरा भारत बचेगा। अभी मैं बहुत जल्द ही भारत में आर्मी के अंदर भी आयुर्वेद शुरू करने के लिए, और सभी स्टेट कर्मचारियों को भी चिट्ठियां और ट्वीट कर रहा हूं कि आयुर्वेद के इलाज को शुरू करो, अगर इस भारत का भविष्य बचाना है। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य लिया है कि 31 दिसंबर 2022 से पहले पूरे भारत में आधे लोगों का गेहूं चावल बंद करवाऊंगा। एक तो मैंने ये मिशन लिया है, और 31 दिसंबर 2022 से पहले मैं अपने जीवन काल में लोगों को आयुर्वेद में लेकर आऊंगा। उनको एलोपैथी की जगह आयुर्वेद का इलाज, खाने पीना ठीक करके, परहेज करके, उनकी किडनी डायलिसिस बंद करवा के, इस तरह से मैं मुहिम बनाई है कि ऐसे आयुर्वेद को मैं बढ़ाऊंगा। दिन ढलने से पहले आपने खाना पीना अपना डिनर किया, मतलब डिनर जो है सूरज डूबने से पहले करा, तो शुगर कंट्रोल हो गई, ठीक हो गई। ये KGMU के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में 300 मरीजों पर स्टडी हुई कि खाना खाने से पहले शुगर, मतलब खाना खिलाया सूरज डूबने से पहले, तो शुगर ठीक हो गई। ये एक और रिपोर्ट भी दिखा देता हूं कि शाम को 6 बजे से पहले खाना खाना मोटापे को भी बचाता है और शुगर और BP को बचाता है। और हार्ट की प्रॉब्लम, ये देखो लिखा हुआ साफ साफ
शाम 6 बजे भोजन करना आपके दिल के लिए अच्छा नहीं, इससे मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज बढ़ती है। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि सूरज डूबने के बाद खाना मत खाओ। आप देखो चिड़िया तोते कहां अपना खाना ढूंढते हैं सूरज डूबने के बाद, बस इंसान ही ढूंढता है। और एक और जरूरी बात, अगर डायबिटीज है, ये रिसर्च भी आ चुकी है, तो आयुर्वेद से इलाज कराए। आयुर्वेद में अभी क्या है, एलोपैथी का ना पूरे देश में कब्जा है, माइंडसेट है अंग्रेजी माइंडसेट। तो अभी क्या है, जानबूझ के लिख रहे हैं शुरुआती डायबिटीज है, तो शुरुआती नहीं पुरानी डायबिटीज है तो भी आयुर्वेद से कराए इलाज। ये मैं कह रहा हूं, हमारे पास हजारों पेशेंट हैं जिनकी दवाई बंद हो चुकी है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल।